नेटफ्लिक्स पर लस्ट स्टोरीज का दूसरा पार्ट आ गया है। ये 4 कहानियों की एक एंथोलॉजी फिल्म है। इसे आर बाल्की, कोंकणा सेन शर्मा, सुजॉय घोष और अमित रविंद्रनाथ शर्मा ने बनाया है। हर कहानी का डायरेक्टर अलग है, इसलिए हमने सोचा रिव्यू भी अलग अलग होना चाहिए। चूंकि कहानी को कोई नाम नहीं दिया गया है, इसलिए हम इसे डायरेक्टर के नाम से संबोधित करेंगे। पहली कहानी है आर बाल्की वाली। 2 लोग शादी करने की कगार पर हैं। तारीख भी तय हो चुकी है, पर उनकी दादी का कहना है कि पहले ये देखो दोनों की सेक्स लाइफ अच्छी होगी या नहीं। जैसे गाड़ी खरीदने से पहले टेस्ट ड्राइव ली जाती है, वैसा कुछ। हालांकि वो ये नहीं चाहती कि जिसके साथ सेक्स अच्छा हो उसी से शादी की जाए, लेकिन जिससे शादी की जाए उसके साथ सेक्स अच्छा जरूर होना चाहिए। आर बाल्की ने इस कहानी को संजीदगी से ट्रीट किया है। इसके एक अश्लील टॉपिक बनने की संभावना काफी ज्यादा थी, पर बाल्की ऐसा होने से इसको बचा ले गए हैं। सीधी बात, नो बकवास वाला फंडा उन्होंने अपनाया है। हालांकि मुझे निजी तौर पर लगा कि शादी करने जा रहे वेदा और अर्जुन को थोड़ा और स्पेस देना चाहिए था। उनके निजी पलों की बातचीत को और दिखाया जाता तो हम उनकी मानसिक और यौनिक अवस्था को बतौर दर्शक ज्यादा समझ पाते। दूसरी कहानी है कोंकणा सेन शर्मा वाली। ये मेरे लिए चारों में से बेस्ट पार्ट रहा। कोंकणा को डायरेक्शन की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी चाहिए। बहुत कमाल का डायरेक्शन है। सोचिए, शुरू के कुछ मिनट बिना डायलॉग के कहानी आगे बढ़ती है और क्या कमाल बढ़ती है। इनविजिबल कट्स का बहुत सही इस्तेमाल हुआ है। कैमरा पैन होता जाता है और आपको कट्स का पता नहीं चलता। एक शॉट है जो मुझे काफी पसंद आया। इसे आप सेमी डॉली जूम शॉट कह सकते हैं, इसलिए क्योंकि इस शॉट में सिर्फ जूम नहीं हो रहा होता, बहुत हल्का सा डॉली मूवमेंट भी है। इशिता के किरदार में तिलोत्तमा सोम सिर्फ शून्य में खोई हुई हैं। कैमरा उनके चेहरे के क्लोचअप से शुरू होकर आंखों के स्ट्रीम क्लोचअप पर खत्म होता है, फिर इसी प्रक्रिया को रिवर्स किया जाता है। किसी किरदार की मनोदशा को दिखाने का ये बहुत अच्छा तरीका है। तिलोत्तमा ने जैसा काम किया है, ऐसी एक्टिंग बार बार देखने को नहीं मिलती। खैर, 2 महिलाएं हैं, दोनों की आर्थिक स्थिति बिल्कुल अलग है। एक किसी कंपनी में जॉब करती है, दूसरी उसके यहाँ मेड है, लेकिन वो एक जगह पर आकर मिलती हैं। वो जगह है उनकी सेक्सुअल फीलिंग्स। मैं इस पर बहुत बात करना चाहता हूँ, लेकिन सब स्पॉइलर हो जाएगा। बहरहाल, तिलोत्तमा और अमृता सुभाष ने जो काम किया है ना भाई साहब, बड़े बड़े एक्टर खड़े होकर ताली बजाएं। एक सीन जहां दोनों आपस में लड़ती हैं, उस झगड़ने में भी संकोच है। ऐसे ही क्लाइमैक्स में जब दोनों मिलती हैं, उस मिलने में भी संकोच है। सब बहुत अद्भुत है। अमृता और तिलोत्तमा का ऐसा काम है कि एक्टिंग फ्रंट पर सुई भर न दाएं भागा जा सकता है, न ही बाएं। इस वाले पार्ट पर बहुत बातें कहनी हैं, किसी रोज अलग से विस्तार में बात करेंगे। तीसरा पार्ट है सुजॉय घोष का। ये इस एंथोलॉजी का सबसे कमजोर पार्ट है। विजय वर्मा है तो एक्टिंग अच्छी ही होगी। तमन्ना ने भी अच्छी एक्टिंग की है। यहाँ मामला एक्टिंग का नहीं है। डायरेक्शन भी ठीक है, पर स्क्रिप्ट में खास दम नहीं है। ये पूरी कहानी डायलॉग के सहारे आगे बढ़ती है, पर एक वक्त के बाद ये बोझिल लगने लगती है। काफी समय तो आप यही समझने में निकाल देते हैं कि आखिर कहानी में हो क्या रहा है। इसमें सेक्स के साथ थ्रिलर को मिक्स करने की कोशिश हुई है, पर इसमें सुजॉय घोष के हाथ नाकामयाबी ही लगी है। ये वाला पार्ट निर्मल वर्मा की किसी कहानी की तरह एक ही कमरे में घटने की कोशिश करता है, पर सफल नहीं हो पाता। एक ओपन एंडिंग और सरप्राइजिंग क्लाइमैक्स के जरिए सारी कमियों की भरपाई करने का प्रयास हुआ है, पर वो भी कुछ ऐसा नहीं है जो हमने इससे पहले कभी देखा न हो। इसलिए इस कहानी ने मुझे निराश किया। इसमें बस लस्ट थी, एक मुकम्मल स्टोरी गायब थी। विजय वर्मा और तमन्ना बतौर जोड़ी अच्छे लगे हैं। चौथा पार्ट अमित रविंद्रनाथ शर्मा। अगर चारों कहानियों में से रैंकिंग देनी हो तो मैं इसे दूसरे या फिर तीसरे पर रखूंगा। पहला और चौथा नंबर तो अब तक आप जान ही गए हैं। इस वाले पार्ट में कुमुद मिश्रा ने एक्टिंग का 7वां आसमान छू लिया है। आप उनके किरदार से नफरत करने लगते हैं। उनके आंखों की हवस आपको स्क्रीन पर असली में दिखने लगती है। काजोल को जब वो डांटते हैं, स्क्रीन के इस पार आप कांप उठते हैं। काजोल का काम भी अच्छा है। उनको एक स्टार से एक्टर में तब्दील होते देखकर अच्छा लग रहा है। अनुष्का कौशिक का छोटा सा रोल है, पर मुझे नहीं पता था कि वो इतनी अच्छी एक्ट्रेस हैं। कहानी के तौर पर ये सबसे मजबूत पार्ट है। इसकी एंडिंग सबसे ज्यादा हार्ड हिटिंग है, जैसे असंभावना में कुछ संभव हो गया हो। इस पार्ट को मजबूत कहानी और कमाल कुमुद मिश्रा के लिए देखा जा सकता है।